हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हनी ट्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्लीनिंग गैजेट के बारे में जो आपके घर की सफाई का एक्सपीरियंस पूरा बदल देगा। बिल्ड स्किल का ये 8 in 1 स्पिन स्क्रबर, ये एक रिचार्जेबल कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक स्क्रबर है जो बाथरूम टाइल्स, किचन स्लैब्स, फ्लोर कॉर्नर्स और कार की सफाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के फीचर्स और मोटर कैपेसिटी के बारे में, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं और जानेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और फाइनली हम बात करेंगे कि क्या ये एक वर्थ बाइंग है या नहीं। तो आइए सबसे पहले करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, ये स्क्रबर हमें मिलता है कुछ इस तरह के बॉक्स में जिसकी लंबाई है 18 इंच। तो आइए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। इस बॉक्स के अंदर तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, तो चलिए मैं इसे सिस्टमैटिक तरीके से रख के आपको दिखाती हूँ। पूरे बॉक्स के अंदर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है जिसमें 8 तरीके के ब्रशेस दिए हुए हैं। ये सारे जो ब्रशेस हैं इनका डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है और ये जो दो ब्रशेस हैं इनका डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है। ये है इस प्रोडक्ट की मेन डिवाइस। इसके साथ हमें ये दो हैंडल्स मिलते हैं। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद हम इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ हमें कुछ एडिशनल चीज़ें मिलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिवाइस रिचार्जेबल है, तो इसे चार्ज करने के लिए हमें एक चार्जिंग केबल मिलती है जिसका एक साइड यूएसबी और दूसरा सी टाइप है। इसके साथ ही हमें एक ये बैग मिलता है जिसके अंदर हम अपने ब्रशेस को आराम से रख सकते हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी जाली जैसा है, तो पानी आराम से इससे नीचे गिर जाएगा। और ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, तो ये वाटर प्रूफ भी है। इस डिवाइस के साथ में हमें मिलता है एक वॉल माउंट जिसे आप अपने दीवार में कहीं भी अटैच कर सकते हैं इसमें दिए हुए स्क्रू की मदद से। और इसमें हमें साथ में एक हैंगर मिलता है जो कि इस बैग को टांगने में मदद करता है। साथ ही जब आप इस डिवाइस को एक बार अटैच कर लेते हैं तो आपको इसे यूज करने के बाद बार बार डिटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस हैंगर में एक ऐसा मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को इसमें आराम से टांग सकते हैं। अगर आप इस वॉल माउंट को अपने किसी चार्जिंग पॉइंट के पास लगाते हैं तो आप इस डिवाइस को हैंग किए किए चार्ज कर सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके मेन डिवाइस की। ये इसका मेन डिवाइस है जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है और ये थोड़ा हैवी है, जिसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी का पता चलता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। यहाँ पे हमें इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट मिलता है जो कि टाइप सी है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक पावर बटन मिलती है और एक एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जिसमें इसकी स्पीड और इसकी पावर दिखाई देती है। तो आइए अब इसको ऑन करते हैं। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये डिवाइस ऑन हो जाता है और इसने अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले में, तो इसके डिस्प्ले में हमें दो तरह के इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। एक दिखा रहा है 97 जो कि इसका बैटरी परसेंटेज है, और ये जो 1 दिखा रहा है ये इसकी स्पीड को दिखा रहा है। इसकी स्पीड को चेंज करने के लिए हम बटन को 1, 2 और 3 एक बार प्रेस करके इसकी स्विच को चेंज कर सकते हैं। इस डिवाइस के अंदर हमें एक और फीचर देखने को मिलता है। क्लीनिंग के दौरान हम इसके एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि साइड में दो बटन्स दी हुई हैं। इन दोनों बटन्स को साथ में प्रेस करने के बाद आप 90 डिग्री तक इसके एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। इस डिवाइस की जो रॉड है वो हमें 3 हिस्से में देखने को मिलती है। ये इसके सबसे नीचे का हिस्सा है जिसमें क्लीनिंग अटैचमेंट्स लगते हैं। ये इस रॉड के सबसे ऊपर का हिस्सा है जिसे हैंडल कहते हैं, और इसके साथ ही बीच में लगाने के लिए हमें मिलती है ये स्टेनलेस स्टील की रॉड जिससे हम इसकी लेंथ को अपने यूज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि इसमें एक बटन मिलती है। इस बटन को प्रेस करने के बाद हम इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। सो अब आइए हम इसे प्रैक्टिकली असेंबल करके देखते हैं। फाइनली ये पूरा डिवाइस असेंबल हो चुका है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो आइए मैं इसकी फुल लेंथ को एक्सटेंड करके दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा हो सकता है। यहाँ पे दी हुई बटन की मदद से मैं
हैंडल को पुल करूंगी और ये इसकी फुल लेंथ है। तो इसकी जो फुल लेंथ है वो है 4 फीट, और मेरे हिसाब से ये लेंथ काफी अच्छी है। इससे ज्यादा क्लीनिंग के लिए हमें हाइट की जरूरत नहीं होती है। अब इस डिवाइस से हम दिए गए ब्रशेस को अटैच करके देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें 2 टाइप के ब्रशेस देखने को मिलते हैं, कुछ ये 4 स्पंज टाइप के ब्रशेस और ये 3 जो क्लीनिंग ब्रशेस हैं। इन 4 स्पंज ब्रशेस को इसमें अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले इस अटैचमेंट को अटैच करना पड़ता है। तो आइए अब हम सबसे पहले इसे अटैच करके देखते हैं। ये इसमें अटैच हो चुका है। अब हम किसी भी एक ब्रश को इससे स्टिक कर देंगे। और ये डिवाइस अब क्लीनिंग के लिए तैयार हो चुकी है। तो आइए हम एक बार इसे स्टार्ट करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्रश घूमना स्टार्ट हो गया है और इसने अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी है। तो अब हम जहां भी चाहें इससे क्लीन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डिस्प्ले में दिखा रहा है कि ये 1 की स्पीड पे काम कर रहा है और इसका बैटरी परसेंटेज 96 है। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ाती हूँ। ये इसकी 2 नंबर की स्पीड है और ये इसकी 3 नंबर की स्पीड है और 3 नंबर इसकी फुल स्पीड है। इस अटैचमेंट में ये स्पंज एकदम अच्छे से चिपक जाता है, जिसके निकालने के लिए आपको इसे खींच के बाहर निकालना पड़ता है। इस स्पंज को निकालने के बाद ये दिए हुए 3 और स्पंज को भी आप ऐसे ही इस पे स्टिक कर सकते हैं। बात करते हैं इन ब्रशेस की। तो इन ब्रशेस में जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी अटैचमेंट दिया हुआ है। तो इस अटैचमेंट को निकालने के बाद इन ब्रशेस को हम डायरेक्टली इसमें अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, ये ब्रश फाइनली इससे अटैच हो चुका है। तो आइए अब हम थोड़ा इसके ब्रशेस के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। इसे कहते हैं वेलक्रो अटैचमेंट। ये इन 4 ब्रशेस को अटैच करने के लिए एक अटैचमेंट की तरह काम करता है। इस पे कोई भी इस अटैचमेंट को उठा के आप इस पे स्टिक कर सकते हैं और ये इस पे अच्छे से स्टिक हो जाता है। और इसे निकालने के लिए हमें इसे खींचना पड़ता है। दूसरा है ये कॉर्नर ब्रश। ये 5 सेंटीमीटर का है और ये कॉर्नर क्लीनिंग के काम में आता है। तीसरा है ये राउंड ब्रश। ये भी 5 सेंटीमीटर का है और ये वॉश बेसिन और स्लैब्स को क्लीन करने के काम आता है। चौथा है ये राउंड ब्रश। ये 10 सेंटीमीटर का है और ये टाइल्स फ्लोर क्लीनिंग के काम में आता है। अगला है ये 10 सेंटीमीटर का स्पंज, जो कि ग्लास क्लीनिंग के लिए यूजफुल है। अगला है ये वाइट पॉलिशिंग पैड। ये अगेन 10 सेंटीमीटर का है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये पॉलिशिंग पैड किसी भी चीज़ को पॉलिश करने के काम में आता है। अगला है ये माइक्रोफाइबर डस्टर। अगेन ये 10 सेंटीमीटर का है और ये अप्लायंसेस को क्लीन करने के काम आता है। आप इससे अपनी कार वगैरह भी साफ कर सकते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट है तो इससे कोई भी स्क्रैचेस नहीं आते हैं। लास्ट है ये स्क्रबर। ये डर्ट को क्लीन करने के काम आता है। ये काफी टाइट है तो ये डर्ट को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इसका जो सरफेस है ये कुछ कुछ बर्तन धोने के लिए जो हम स्कॉच ब्राइट का यूज करते हैं वैसा है। ये थोड़ा टाइट और जिद्दी डर्ट को निकालने के काम आता है। इस 8 in 1 स्पिन स्क्रबर को आप अपने घर में कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इससे अपने फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लोर के कॉर्नर्स को भी ये अच्छे से क्लीन करने में मदद करता है। ये किचन के स्लैब्स को क्लीन करने में काफी हेल्पफुल है। उसके साथ ही साथ ये बाथरूम इवन ग्लास विंडो को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। आप इससे अपनी कार वॉश भी कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। ये टाइम सेविंग है। मैनुअल क्लीनिंग में जहां आपको किसी चीज को क्लीन करने में अगर 30 से 40 मिनट का समय लगता है,
तो आपको इस स्क्रबर की हेल्प से आप उस क्लीनिंग को 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है लेस एफर्ट। आप इससे बिना झुके, बिना हाथों को गंदा किए, लेस एफर्ट के साथ क्लीनिंग कर सकते हैं। स्पेशली ये बूढ़े लोगों के लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। इसका तीसरा एडवांटेज है इसका मल्टीपर्पस होना। ये एक मल्टीपर्पस गैजेट है। आप इससे अपने फ्लोर, किचन, स्लैब्स, टाइल्स और किसी भी चीज को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इवन ये आपके घर की कार, बाइक या इन सब चीजों को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। इसका चौथा एडवांटेज है इसका एडजस्टेबल हैंडल। इसका जो हैंडल है वो एडजस्टेबल है, जिसकी वजह से आप इसमें लॉन्ग हैंडल की हेल्प से ऐसे कॉर्नर्स जहां पर आप आसानी से नहीं पहुंच सकते उसको भी क्लीन कर सकते हैं, और इसके छोटे हैंडल से आप आसपास की सफाई आसानी से कर सकते हैं। पांचवा एडवांटेज है इस डिवाइस का वाटर प्रूफ होना। जैसे कि हम क्लीनिंग में पानी का यूज तो करते ही हैं, तो अगर हमारा प्रोडक्ट वाटरप्रूफ नहीं होगा तो हमें क्लीनिंग करने में दिक्कत आएगी। तो इस प्रोडक्ट का सबसे अच्छा एडवांटेज है इसका वाटरप्रूफ होना। अगर क्लीनिंग के दौरान आपकी मोटर पे या आपके डिवाइस पे पानी गिरता है तो उससे आपकी मोटर या ये डिवाइस खराब नहीं होगा। इसका अगला एडवांटेज है इसमें मिलने वाले 8 ब्रश हेड्स। इसकी मदद से आप किसी भी तरह के सरफेस, टाइल्स, ग्लास, मार्बल या मेटल को क्लीन कर सकते हैं। इसका अगला एडवांटेज है इसकी रिचार्जेबल बैटरी। आप सफाई के दौरान ये देखते हैं कि आपको हर जगह प्लग अवेलेबल नहीं होता है, तो रिचार्जेबल बैटरी होने से ये फायदा होता है कि आप इसे रिचार्ज करके फ्री हैंड कहीं भी ले जाके यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस गैजेट के कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस की। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका बैटरी बैकअप लिमिटेड है। इसकी बैटरी लाइफ 1.5 से 2 घंटे की है। तो अगर आप रेगुलर सफाई में इसे यूज करते हैं तो ये आपके लिए काफी इजी पड़ता है, लेकिन अगर कभी आप स्पेशल ओकेजन्स पे बड़ी सफाई का प्लान करते हैं तो आपको इसे बीच में रिचार्ज करना पड़ सकता है। इस प्रोडक्ट के हैवी यूज में आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू भी देखने को मिलता है। अगर आप 20-25 मिनट या उससे ज्यादा लगातार इस गैजेट को यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिलता है, तो आपको इस गैजेट को बंद करना पड़ सकता है। लेकिन ये हीटिंग इशू कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पर भी मोटर रहेगी तो हीटिंग इशू तो आता ही है। तो आप इसके यूज के लिए 20-30 मिनट इसे यूज करने के बाद 5-10 मिनट के लिए बंद करके दोबारा यूज कर सकते हैं। अगला है इसके ब्रशेस। ये डिवाइस तो आपके लिए काफी लंबे समय तक चलने वाली है, लेकिन इसके ब्रशेस के यूज के बाद वो ब्रशेस घिस जाते हैं, तो आपको बीच बीच में ब्रशेस को चेंज करना पड़ सकता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अगर सफाई में कोई भी ब्रश यूज करते हैं तो उसके घिसने के बाद आपको उस ब्रश को ऐसे भी चेंज करना पड़ता है। एक और बात, ये आपके पोछे का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके घर में कोई बड़ा हॉल है या आप अपने कमरे में पोछा लगाते हैं, अगर उसकी जगह आप अगर ये सोचें कि मैं इस डिवाइस का यूज कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है। इससे पोछा लगाने या फर्श को क्लीन करने में आपको ज्यादा समय लगेगा, वहां पर आपको टाइम इफिशिएंसी नहीं मिलेगी। ये प्रोडक्ट इसलिए है कि अगर आपका फ्लोर ज्यादा गंदा है या आपका सरफेस ग्रीसी हो गया है, अगर आपको अपनी सरफेस की धुलाई करनी है, तब ये प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने एक रूम में पोछा लगाने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है, और अगर आप चाहें कि मैं इस डिवाइस से अपने रूम में रोज पोछा लगाऊं, तो आपको 2 से 3 मिनट से ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इसके क्लीनिंग ब्रशेस का जो एरिया है वो काफी कम है, तो आपको उससे अपने फ्लोर को क्लीन करने में ज्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा फुल रिव्यू और डेमो 8-in-1 स्पिन स्क्रबर का। मुझे पर्सनली ये गैजेट काफी अच्छा लगा, स्पेशली किचन और बाथरूम के लिए, क्योंकि वहां पर गंदगी जमने के चांसेस ज्यादा होते हैं और रेगुलर क्लीनिंग में हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस प्रोडक्ट की मदद से वो क्लीनिंग काफी आसान हो जाती है। जैसे किचन और बाथरूम की टाइल्स में ग्रीसी दाग जम जाते हैं, जिन्हें समय के साथ क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे ये प्रोडक्ट आपको काफी यूजफुल लग सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के स्क्रबर्स दिए हुए हैं जो कि उन दाग को क्लीन करने में काफी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और आप ये प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले यूजफुल गैजेट के साथ। टिल देन, कीप क्लीनिंग, कीप साइनिंग।